जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज छोटी दीपावली है और छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी के रूप में भी जाना जाता है, रूप चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। आज यम के निमित्त विशेष प्रकार से 14 अंजलियाँ देते हुए तर्पण किया जाता है और साथ ही नरक चतुर्दशी में रूप चौदस में हनुमान जी को चोला चढ़ाना, विशेष प्रकार से हनुमान जी की साधना करना बहुत ही फलदायी मानी जाती है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे और कल बड़ी दीपावली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाइएगा। पंचांग आज का 20 अक्टूबर सन 2025 दिन सोमवार संवत 2082 आश्विन मास कृष्ण पक्ष तिथि आज चतुर्दशी है। अब चतुर्दशी तिथि जो है शाम के 4 बजे तक रहेगी, इसलिए आज यम का तर्पण, हनुमान जी की पूजा, उनको चोला आदि चढ़ाना चौदस तिथि में बहुत अच्छा माना जाता है। नक्षत्र हस्त है, राहु काल 7:30 से 9 है, दिशा शूल आज पूर्व दिशा है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो हम जो यम के निमित्त तर्पण करने वाले हैं वो 14 नाम हम आपको बता रहे हैं। इन 14 नामों को 3 बार पढ़ा जाता है, यानी कि 3-3 बार एक एक अंजलि आप पानी की किसी बर्तन में छोड़ें या किसी गमले में छोड़ें। दक्षिण दिशा में आप अपना मुख रखें। सुबह का जो भी अभी सुबह के 7:02 हुए, जो भी अपना सुबह का पूजा पाठ होता है, भक्ति होती है, वो अच्छे से आपने कर लिया होगा या कर लेना। और 10 बजे से पहले पहले सुबह के ये कार्य आप आराम से कर लेना। अब बहुत लोग कहते हैं कि यम का तर्पण हम कैसे करें, हमारे माता पिता तो जीवित हैं, तो ऐसा उल्लेख है। माता पिता भी अगर जीवित हैं तो भी ये यम के निमित्त तर्पण करना चाहिए, क्योंकि यम दक्षिण दिशा के स्वामी भी हैं और साथ ही जिस घर में ये यम के निमित्त ये तर्पण किया जाता है उस घर में अनहोनी घटनाएं नहीं घटती हैं, अकाल मृत्यु से वो परिवार बचा रहता है और तंदुरुस्ती, सेहत भगवान यम की कृपा से उन्हें प्राप्त होती रहती है। तो आप वो 14 नाम वैसे तो हमने कल के अंक में भी बता दिए थे, आप लोग दोबारा उन्हें नोट डाउन कर लेना, सुन लेना या हमारी ही वॉइस लगा लेना और आप तर्पण आराम से कर लेना। 3-3 बार, एक हर नाम पर एक जल की अंजलि, फिर दूसरे नाम पर, ऐसे 3 बार रिपीट किया जाता है। आप लोग सुने। प्रणाम कर लें। सबसे पहले तो यम को दक्षिण दिशा में अपना मुख रखें। अब हम नाम बोल रहे हैं। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूताय अक्षाय नमः, औदम्ब्राय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वर्कोद्राय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। ये 14 नाम हैं, ठीक है। अंजलि दे देना 3-3 बार और उनको प्रणाम कर लेना। बस इतना भर करने से ही बहुत अच्छी बात है। संध्या के समय यम के निमित्त दक्षिण द्वार पर एक दीप लगता है, 4 बत्ती वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी। प्रतिदिन ये दीप बदला जाता है। प्रतिदिन उसके नीचे जो हम अन्न रखते हैं, गेहूँ आदि रखते हैं, वो प्रतिदिन चेंज किया जाता है, उसे पक्षी आदि के लिए डाल दिया जाता है। आटे का दीप बनाने तो प्रतिदिन के दीप इकट्ठे कर लीजिएगा। अभी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है, उसको झुरमुर करके कहीं भी चींटियों के बिल के आसपास आप डाल सकते हैं, इसलिए आटे का दीप बनाना अच्छा रहता है। और ये दीप जो होता है यम के निमित्त ही लगाया जाता है और उनको प्रणाम किया जाता है और वही फूल, चावल, धूप, दीप आदि उस दीप पर कर दिया जाता है। प्रणाम करके दक्षिण दिशा में अपना मुख रखना। कल बड़ी दीपावली में भी किया जाता है संध्या के समय, फिर अन्नकूट में भी किया जाएगा और भ्रात द्वितीया, उसको यम द्वितीया भी कहते हैं। देखो यम से संबंधित कितनी बातें आती हैं, उसको यम द्वितीया भी कहते हैं। तो यम द्वितीया तक ये दीप जलता है और बहुत ही उस घर में आनंद मंगल बना रहता है। तो आज संध्या के समय ऐसा करना। अब हम बात करते हैं हनुमान जी महाराज की। हालांकि हनुमान जी का जन्मोत्सव साल में 2 बार ऐसा बातें आती हैं, एक आज की तिथि में और एक पहले निकल गई है। अब उसमें क्या करना होता है, हनुमान जी आप जानते हैं किस प्रकार की महाशक्ति है और 14 तिथि में, जिसको हम रूप चतुर्दशी कहते हैं, इस तिथि का नाम नरक चतुर्दशी भी है। नरक चतुर्दशी, जो साधक आज की इस तिथि में 14 तिथि में हनुमान जी की पूजा करता है, जो साधक आज की तिथि में यम के निमित्त ये 14 प्रकार की अंजलियों का से तर्पण करता है, वो नरक की यातनाओं से बच जाता। नरक की यातनाएं उस साधक को नहीं सताती हैं। इसलिए ध्यान रखें,
हमारे सत्य सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जो जैसे कर्म करता है उसको वैसी योनि मिलती है, उसको वैसा फल मिलता है। कोई स्वर्ग में जाता है, कोई नरक में जाता है। तो ये नरक चतुर्दशी जो तिथि है ये नरक से बचाने वाली भी है, अगर साधक अच्छे से भक्ति भाव होकर के आज की पूजा पाठ करता है। तो आइए साधकों आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब देखो, जैसे कि आज छोटी दीपावली है, 5 देसी घी के दीप बनाना, 1 दीप तुलसी माता पर, 1 दीप अपनी रसोई में अन्नपूर्णा माता के नाम से, 1 दीप घर के ब्रह्मस्थान में लगा लेना। ब्रह्मस्थान ना समझ में आए तो घर के भंडार गृह में कहीं भी हिसाब से लगाना। 2 दीप मंदिर ले जाना, बल्कि एक्स्ट्रा ही ले जाना, 1-2 दीप, 2-4 दीप सरसों के बना लेना तेल के, बाकी 5 देसी घी के जलते हैं, जिनमें 2 देसी घी के दिए आप मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी के नाम से और एक शंकर जी के नाम से दीप जला के जरूर आना, ठीक है। बाकी सरसों के तेल की छोटी छोटी दियालियाँ और बना लें। कुएं पर, बावड़ी पर, बावजी पर, पीपल के नीचे, यत्र तत्र जहाँ आपको मिले वहाँ रख देना। शाम के समय यम के निमित्त एक बड़ा दीप जलता है थोड़ा सा, वो दक्षिण दिशा में घर के बाहर जलाया जाता है, जो हम प्रतिदिन आपको बता ही रहे हैं, ठीक है। अब आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना बड़ा शुभ होता है। संध्या के समय घर में ही हनुमान जी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना बड़ा शुभ होता है। बजरंग बाण पढ़ना, हनुमान चालीसा के 108 पाठ करना या 11 पाठ करना, हनुमान जी के 108 नाम पढ़ना, हनुमान जी से संबंधित हनुमान साठिका पढ़ना, या जो भी हनुमान जी की आदि की आपके पास मंत्र हो। पीछे ग्रहण में हमने बड़ा अच्छा मंत्र आपको बताया था, उस मंत्र को भी आज की संध्या के समय आप पढ़ें। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, सुंदर लाभ मिलेगा। और दीपावली के शुभ पर्व पर आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। कल बड़ी दीपावली है, हालांकि आज भी बहुत लोग दीपावली मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसा मन में भाव आए उस भाव के अनुसार काम करना चाहिए, ठीक है। तो बाकी इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम सब लोग कल बड़ी दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि सारे प्रमाण हम इसमें दे चुके थे दीपावली के। अब देखो, एक काम और ध्यान से करना कि जो लोग दीपावली का पूजन, बड़ी दीपावली का पूजन आज कर रहे हैं या जो साधक कल कर रहे हैं, तो बड़ी दीपावली का पूजन कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमने दीपावली विशेषांक बना दिया है। आप सभी लोग ध्यान से दीपावली विशेषांक देख लेना, उसके हिसाब से आप, जिन्हें बिल्कुल पूजा पाठ करना नहीं आता, उसके हिसाब से साधारण तरीके से आप लोग पूजा पाठ कर लेना, ठीक है। तो बस आज का मंतव्य इतना ही था, और साथ ही बाकी तो सारी बातें हो चुकी हैं। जो बड़ी दीपावली के नाम से कुछ विशेष उपाय होते हैं, जो भी होता है, वो हम आपको कल सुबह के कार्यक्रम में बताने का भी पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। इसलिए ध्यान रखें, नए साधक हमारे फेसबुक पेज से और हमारे दोनों ही चैनल इंद्राक्षी धाम और हमारे नाम से जो आते हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म से
आप लोग जुड़े रहें। साथ में एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका लिंक नीचे आ रहा है, उससे भी आप जुड़ने का प्रयास रखें। भविष्य में बड़ी कीमती जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिलती रहेगी। छोटी दीपावली की, रूप चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें, देखिए कैसे उन्होंने अपना रूप दिखाया। और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ है।